मनुष्य पैदा तो स्वतंत्र होता है, लेकिन बहुत जल्दी वह अपने ही मन का कैदी बन जाता है। यह बड़ा अजीब है। जिस मन को उसने सुविधा के लिए बनाया था, वही मन उसका मालिक बन बैठा। तुम देखो, दुनिया में लगभग 90% लोग ऐसे हैं जो अपने जीवन को नहीं जी रहे, बल्कि मन द्वारा जिए जा रहे हैं। वे चलते हैं, बोलते हैं, प्रेम करते हैं, क्रोध करते हैं, लेकिन कहीं भी वे स्वयं उपस्थित नहीं होते। वहां केवल मन होता है, आदतें होती हैं, स्मृतियां होती हैं, समाज की आवाजें होती हैं। मन कोई जीवित सत्ता नहीं है, वह तो अतीत का संग्रहालय है। उसमें तुम्हारे माता पिता की बातें हैं, गुरु की सीख है, समाज के नियम हैं, धर्म की धारणाएं हैं। बचपन से ही तुम्हारे ऊपर शब्दों की बारिश की गई। यह अच्छा है, वह बुरा है, ऐसे बैठो, ऐसे उठो, ऐसा सोचो, वैसा मत सोचो। धीरे धीरे तुमने इन सबको अपना मान लिया। अब समस्या यह नहीं है कि समाज ने तुम्हें सिखाया, समस्या यह है कि तुमने प्रश्न करना छोड़ दिया। मन को गुलामी प्रिय है, क्योंकि गुलामी में जिम्मेदारी नहीं होती। अगर तुम दुखी हो तो मन कहता है हालात खराब हैं। अगर तुम असफल हो तो मन कहता है किस्मत खराब है। अगर जीवन में प्रेम नहीं है तो मन कहता है लोग ही बुरे हैं। मन कभी यह नहीं कहता कि शायद तुम स्वयं सोए हुए हो। जागना कष्टदायक है, क्योंकि जागने का अर्थ है अपने जीवन की पूरी जिम्मेदारी लेना। 90% लोग इसलिए मन के गुलाम हैं क्योंकि वे जागना नहीं चाहते, वे सुविधा चाहते हैं। मन सुविधा देता है, वह तैयार जवाब देता है, रेडी मेड विचार देता है। तुम्हें सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ती, तुम बस वही दोहराते रहते हो जो पहले से तुम्हारे भीतर भरा गया है। यही कारण है कि भीड़ हमेशा एक जैसी सोचती है, एक जैसे सपने देखती है, एक जैसे डर पालती है। मन भविष्य में जीता है या अतीत में। कभी तुम कल की चिंता में हो, कभी कल की स्मृति में। वर्तमान में मन कभी नहीं होता, और जो व्यक्ति वर्तमान में नहीं है वह जीवित होते हुए भी मृत जैसा है। वह सांस ले रहा है लेकिन जीवन को छू नहीं रहा। वह मंदिर जाता है लेकिन प्रार्थना नहीं करता। वह प्रेम करता है लेकिन प्रेम में उपस्थित नहीं होता। मन बुरा नहीं है, लेकिन मालिक बन जाए तो खतरनाक है। मन को सेवक होना चाहिए, स्वामी नहीं। लेकिन अधिकांश लोग डर के कारण मन को सिंहासन पर बैठा देते हैं। डर अकेले होने का, गलत होने का, समाज से अलग हो जाने का। मन कहता है भीड़ के साथ चलो, सुरक्षित रहोगे, और तुम चल पड़ते हो बिना देखे कि वह रास्ता तुम्हारा है भी या नहीं। जब तक तुम स्वयं को देखना शुरू नहीं करते, जब तक तुम अपने विचारों को ऐसे नहीं देखते जैसे बादल आकाश में आते जाते हैं, तब तक गुलामी बनी रहेगी। स्वतंत्रता कोई क्रांति नहीं है। स्वतंत्रता एक मौन समझ है कि मैं मन नहीं हूं, मैं उसे देखने वाला हूं। जिस दिन यह दृष्टि पैदा हो गई, उसी दिन मन का जाल टूटने लगेगा। लेकिन याद रखना, केवल 10% लोग ही इस साहस को जुटा पाते हैं, क्योंकि स्वतंत्रता आसान नहीं है, वह जोखिम मांगती है। गुलामी सुरक्षित है, जानी पहचानी है। इसलिए 90% लोग मन के गुलाम रहना चुनते हैं, और इसे वे अपना भाग्य समझ बैठते हैं, जबकि यह केवल उनकी नींद है। मन तुम्हें लगातार व्यस्त रखता है, कभी इच्छा के पीछे दौड़ाता है, कभी भय के आगे झुका देता है। वह कहता है थोड़ा और पालो, तब शांति मिलेगी, थोड़ा और सुरक्षित हो जाओ, तब निश्चिंत हो जाओगे। और तुम दौड़ते रहते हो। पूरा जीवन एक दौड़ बन जाता है, लेकिन मंजिल कभी नहीं आती, क्योंकि मन की कोई अंतिम मंजिल होती ही नहीं। तुमने गौर किया है, जब कभी तुम सचमुच शांत होते हो कुछ क्षणों के लिए, तब मन अनुपस्थित होता है। सूरज डूब रहा है, आकाश रंग बदल रहा है, और अचानक तुम रुक जाते हो। उस क्षण कोई विचार नहीं, कोई मांग नहीं, कोई तुलना नहीं। वही क्षण वास्तविक जीवन का स्वाद देते हैं। लेकिन डर के मारे तुम फिर मन की ओर लौट आते हो, क्योंकि मौन तुम्हें अजनबी लगता है। मन तुम्हें एक झूठा केंद्र देता है, अहंकार। वह कहता है मैं हूं, मैं जानता हूं, मैं सही हूं।
इसी अहंकार से संघर्ष पैदा होता है, प्रतियोगिता पैदा होती है, हिंसा जन्म लेती है। लेकिन यह मैं तुम्हारा नहीं है, यह उधार लिया हुआ है। समाज ने इसे गढ़ा है, शिक्षा ने इसे चमकाया है और तुमने इसे अपना चेहरा मान लिया है। सत्य को पाना नहीं है, सत्य को पहचानना है। वह पहले से मौजूद है, लेकिन मन इतना शोर मचाता है कि तुम्हें अपनी ही आवाज सुनाई नहीं देती। ध्यान कोई करने की चीज नहीं है, ध्यान तो न करने की अवस्था है, मन के हस्तक्षेप के बिना बस होना। और जिस दिन तुमने मन को देखा, उसी दिन पहली बार तुम मन से अलग हुए। देखना ही मुक्ति है। संघर्ष करने की जरूरत नहीं, दबाने की जरूरत नहीं। मन को दबाने वाला भी मन ही होता है। बस साक्षी बनो, विचार आए देखो, भावनाएं उठें देखो। धीरे धीरे उनके बीच एक अंतराल पैदा होगा। उसी अंतराल में स्वतंत्रता की पहली किरण उतरेगी। बहुत कम लोग इस अंतराल में टिक पाते हैं, बाकी लोग फिर पुराने रास्तों पर लौट जाते हैं, क्योंकि आदतें मजबूत होती हैं और चेतना कमजोर। लेकिन याद रखना, एक बार जिसने स्वाद चख लिया वह पूरी तरह वापस नहीं जा सकता। भीतर कहीं एक आग जल जाती है, जागने की आग, और यही आग मन को जलाती नहीं, रोशन करती है। तब मन मालिक नहीं रहता, केवल एक उपयोगी उपकरण बन जाता है। जीवन तब पहली बार बोझ नहीं, उत्सव बन जाता है। बिना कारण हंसी आती है, बिना वजह करुणा बहती है, क्योंकि तब तुम जी रहे होते हो मन के द्वारा नहीं, बल्कि मन के पार।